सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गॉडेस लियू भी सभी लीडर के साथ लड़ाई नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शांति से सभी को वापस लौटने को कहा। पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी और वो उन पर अटैक करने लगे। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम भी सामने आ गया था और उसने गॉडेस लियू पर अटैक किए। गॉडेस लियू सभी अटैक को आसानी से रोक रही थी और उन्होंने एक पावरफुल अटैक से उसे घायल कर दिया, जिससे वह सुप्रीम इमोर्टल पैलेस में जा गिरा। गॉडेस लियू भी उसे मारने के लिए चली गई, पर यह उस सुप्रीम का एक ट्रैप था। उसने लियू को मारने की कोशिश की, पर उन्होंने आसानी से पूरे इमोर्टल पैलेस को ही नष्ट कर दिया। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम काफी घायल हो चुका था और बाकी सभी लीडर भी काफी डर गए थे। इमोर्टल पैलेस ने हार नहीं मानी और वो अपने जनरल के साथ गॉडेस लियू पर अटैक करने बढ़ रहा था। सुप्रीम अपनी इनविजिबल अंडर हेवन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे कई सारे मीटेओरॉइड गॉडेस लियू की तरफ बढ़ने लगते हैं। गॉडेस लियू कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे सभी अटैक मेरे प्रति बेकार है, और वो अपने डिवाइन विलो ब्रांचेस से उन मीटेओरॉइड अटैक को रोकने लगती है। सुप्रीम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, पर फिर भी वो गॉडेस लियू के प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं पाता और अब गॉडेस लियू उस फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए ब्रांचेस की मदद से अटैक करती है। अटैक इतना पावरफुल था कि वो फॉर्मेशन तबाह हो जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक तेज घंटी की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे शियाओ परेशान हो गया। वो कहता है कि यह साउंड मुझे पुराना लग रहा है, जैसे इसे मैंने पहले भी सुना हो। अब वहाँ तेज उतार चढ़ाव होने लगते हैं, मौसम बिगड़ने लगा और अब वहाँ एक और सुप्रीम लीडर आ चुका था। वो डिवाइन बेल सुप्रीम था, जो अपने युआन डायनेस्टी की बेल के साथ आया होता है, जो एक मिस्टीरियस लीजेंडरी ट्रेजर होता है। उस घंटी की वजह से वहाँ तेज एनर्जी वेव से क्रिएट हो रही थी, जिससे सभी को काफी प्रॉब्लम होने लगी। इस साउंड वेव में इतनी पावर थी कि वो आसपास के पहाड़ों को भी नष्ट कर रही होती है। व्हाइट टर्टल सभी को बताते हैं कि मैं दोबारा कहता हूँ कि आप सभी को इतना बड़ा हंगामा नहीं मचाना चाहिए और सिर्फ हर किसी को मन मारकर अपना एक कदम पीछे करना होगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जल्दी एक बड़ी आपदा आने वाली है। इसीलिए अभी तुम्हें इस लड़ाई को करने की कोई जरूरत नहीं है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम कहता है कि कछुए भाई, आज का ये मामला बातों से सॉल्व नहीं हो सकता। आज मुझे इस लियू शेन को दिखाना होगा कि हमारी पावर क्या है। और वो बाकी सभी क्लैन के लीडर से कहता है कि साथियों, हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है, जिससे आज हम गॉडेस लियू को मार देंगे। साथ ही वो डिवाइन बेल सुप्रीम को भी साथ मिलकर अटैक करने को कह रहा था। डिवाइन बेल सुप्रीम लियू शेन से कहता है कि वांग को हमें सौंप दो और यहाँ से चली जाओ, जिससे हम इस वांग के सभी साथियों को सुरक्षित जाने देंगे। तुम्हारा मेरे इस विचार के बारे में क्या ख्याल है? गॉडेस लियू कहती है कि मैं तुम सभी को नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार कदम पीछे लेने को कहा था कि आज तुम बलि ना चढ़ो, पर तुम हर एक कदम शियाओ को मारने के बारे में ही सोच रहे हो। डिवाइन बेल सुप्रीम गॉडेस लियू के एक लीफ को नष्ट कर देते हैं और बताते हैं कि अब मैं सामने आ चुका हूँ, इसीलिए मैं इस वांग की आपदा को दुनिया से मिटाने के लिए मदद जरूर करूंगा, यानी अब शियाओ जिंदा नहीं बचेगा। और वो डिवाइन बेल को एक्टिवेट करने लगता है एंड ऑल थिंग मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे एक तेज एनर्जी के साथ ऋण एक्टिवेट होता है, जो गॉडेस लियू पर अटैक करने लगता है। गॉडेस लियू उस अटैक को रोकने लगती है, पर तभी वो डिवाइन बेल एक और सील से पावर को बढ़ाता है और एक तेज एनर्जी वेव रिलीज होती है, जिसे गॉडेस लियू भी रोक नहीं पाती। शियाओ और बाकी सभी इस अटैक से दूर हो जाते हैं। जनरल और बाकी सभी भी हैरान रह गए थे। जनरल कहता है कि वाकई एंडलेस बेल से जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। गॉडेस लियू भी एंडलेस बेल की वजह से थोड़ी परेशान होती है। निंग जिन गेट लीडर बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि इन एंडलेस बेल्स को एक इमोर्टल के द्वारा बनाई गई थी। उस इमोर्टल के पास जब ये बेल थी, वो अपने एरा में इनविजिबल था, यानी वो किसी भी युद्ध को नहीं हारा, जिससे इन बेल्स के अटैक ने लियू शेन को भी पीछे धकेल दिया और अब विलो गॉडेस की पावर भी इसके सामने कमजोर होगी। गॉडेस लियू अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो? पिछले एरा में जिस व्यक्ति ने इस एंडलेस बेल का इस्तेमाल किया, वो इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया करता था, पर तुम इसका बुरा इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए मुझे इसे तोड़ना होगा। और वो अपनी विलो ब्रांचेस से उस ऋण पर अटैक करने लगती है। डिवाइन बेल सुप्रीम भी अपनी ऋण पावर को बढ़ाने लगता है, पर गॉडेस लियू के अटैक काफी फियर्स थे, जिससे वो पीछे खिसक जाता है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, हमें साथ मिलकर इस गॉडेस लियू को मारना होगा। और वो अपने इमोर्टल पैलेस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। डिवाइन बेल सुप्रीम भी 2 बेल ऋण की मदद से गॉडेस लियू को घेर लेता है और वो उस पर तीनों तरफ से प्रेशर डालने लगते हैं। गॉडेस लियू को कुछ नहीं हो रहा था, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाकर तेज दबाव करने लगे, पर गॉडेस लियू अभी भी उस सरप्रेशन को सहन कर रही होती है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम कहता है कि इस लियू शेन की पावर एशियंट एरा
जितनी पावरफुल नहीं है, ये अब कमजोर और बीमार है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर ये अभी स्वस्थ होती तो मेरे मास्टर को भी इसके आगे अपने कदम पीछे धकेलने पड़ते। शियाओ और एट आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर को उनकी फिक्र होती है क्योंकि उन्हें पूजा करते थे। डिवाइन बेल सुप्रीम अब गॉडेस लियू पर 2 और अटैक करने लगता है, पर तभी उस सेपरेशन की वजह से गॉडेस लियू की बॉडी में बदलाव आने लगते हैं और वो अपने स्टेज को पार कर लेती है और उस बेल पर डिवाइन पाम से एक पावरफुल अटैक करती है। डिवाइन बेल सुप्रीम उस एंडलेस बेल के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे उसके काफी चोट लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जनरल ये देखकर काफी डर जाता है, वो अपने साथियों को पीछे हटने को कहता है और वो वहां से भागने लगता है, पर अब युवान एनिमी वे को एक्टिवेट कर देती है, जो उनका एक बेटर सिचुएशन मूव होता है, जिससे अब उनकी बॉडी एक तेज एनर्जी के साथ ग्लो कर रही होती है, यानी उनकी ट्रू पावर अब जाग चुकी थी और अब वो विलो गॉडेस किलिंग इल्यूजन का इस्तेमाल करती है, जिसके अटैक से वो पूरी जगह थम सी गई थी और वक्त बहुत ही स्लोली गुजर रहा था, जिससे सभी काफी हैरान थे। गॉडेस लियू अब कई सारे गोल्डन लीफ की मदद से उन सभी लीडर को खत्म करने लगती है। कोई भी उनके अटैक से बच नहीं पा रहा होता क्योंकि वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे थे और एक तेज स्पॉट के साथ सभी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इमोर्टल पेले सुप्रीम कहता है कि लियू शेन, क्या तुम हर समय इस तरह के जानलेवा कृत्य करने की हिम्मत करती हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और पहले तुम भी हमारे बीच की दुश्मनी को रोकना चाहती थी, इसीलिए मैं भी अपने पैर पीछे करने को तैयार हूँ। उसे पता था कि अब वो जीत नहीं सकता, इसीलिए भला इसी में है कि वो हार मान ले। गॉडेस लियू नहीं रुकती और उस पर पाम अटैक करके उसे और घायल कर देती है। साथ ही अब वो अपने विलो डिवाइन ट्री के साथ एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे डिवाइन विलो बर्ड बाहर आती है, जो उसे इमोर्टल पेले सुप्रीम पर अपने पंजों से अटैक करने लगती है। वो एनर्जी से बचने की कोशिश करता है, पर बर्ड उसके प्रोटेक्शन को नष्ट कर देती है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल होकर गिरने लगता है। डिवाइन बेल सुप्रीम भी डर रहा होता है। गॉडेस लियू कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था, पर तुमने लड़ाई नहीं रोकी और पहले हमला करने की कोशिश की, इसीलिए अब मैं भी अपने पैर पीछे नहीं खींच सकती और अब मैं इस जगह को तुम्हारे खून से रंग दूंगी। चारों तरफ तुम्हारा खून बिखरा होगा और वो डिवाइन रॉक वेल को एक्टिवेट कर लेती है, जो एक साथ उस डिवाइन बेल सुप्रीम पर अटैक करने आती है। डिवाइन बेल सुप्रीम उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो एंडलेस बेल भी टूट जाती है। गॉडेस लियू उस बेल की एनर्जी को अपने पास एक ऑर्ब के अंदर समाहित कर लेती है। वो डिवाइन बेल एम्बर काफी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। गॉडेस लियू इमोर्टल पेले सुप्रीम और डिवाइन बेल सुप्रीम को अपनी वाइन से जकड़ लेती है। वो दोनों कमजोर होने से विरोध नहीं कर पा रहे होते और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर ही इमोर्टल पेलेस का जनरल काफी डर जाता है और अब उस जगह से काले बादल हट जाते हैं और हेवन से एक फरमान आता है जो गॉडेस लियू के लिए था। उसे पकड़कर गॉडेस लियू कहती है कि मैं तुम दोनों की जान नहीं ले सकती, इसीलिए हम इस लड़ाई को किसी और दिन खत्म करेंगे और वो इमोर्टल पेलेस सुप्रीम और डिवाइन बेल सुप्रीम को छोड़ देती है। गॉडेस लियू बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम आज की इस बैटल से जरूर कुछ सीखोगे और अपनी गलतियों पर पछतावा करोगे। दोबारा किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। अब वो शियाओ को अपने पास लेती है और सभी को बताती है कि शियाओ मेरा शिष्य है। मैं तुम सभी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि जो कोई भी शियाओ को मारने की कोशिश करेगा या उस पर कोई अटैक करेगा तो मैं उसके साथ फाइट करने को तैयार रहूंगी और उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। डिवाइन बेल सुप्रीम भी गॉडेस लियू के सामने सर झुका लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गॉडेस लियू बताती है कि 3000 स्टेट और इस पूरी दुनिया के लोगों में चाहे कोई भी वंश हो, वो अपनी शियाओं के साथ की दुश्मनी को भुला दे और आज के बाद अगर तुमने कमजोरों की पावर के साथ धमकाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से मैं तुमसे जरूर मिलूंगी और तुम्हारे सारे दाव वंश को खत्म कर दूंगी। और अब वो शियाओं को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।